राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिदिन हमारे समाचार को विश्लेषण करते हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इच्छा जाहिर कर दी है कि विपक्ष अब कब उनको उम्मीदवार घोषित करेगा। सर, इस पर आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, इसको बहुत आप यदि प्रेम पूर्वक शब्दों में लें तो दूल्हा तैयार है, बारात का इंतजार है। शादी तय है, दूल्हा तैयार है, लेकिन बाराती तय नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा मुश्किल है। ये तो एक लाइट मूड की बात हुई, लेकिन ये कहना नीतीश जी का सही है कि संसद में जो गतिरोध हुआ वो राहुल गांधी को लेकर जो बयान है या जो अडानी को लेकर है, एक मौका जरूर आया है कि सारी पार्टियां कांग्रेस के छतरी के नीचे आ रही हैं। नीतीश जी का एक ही कहना है कि कांग्रेस को लीड करना चाहिए, मतलब राहुल गांधी प्रोजेक्ट हो, राहुल गांधी लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो करें जो मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि किसी दूसरे का नेतृत्व नीतीश जी को स्वीकार नहीं होगा। ऐसे कई छत्रप हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, साउथ में हैं, कई लोग हैं। तो इन छत्रपों का नेतृत्व नीतीश जी को स्वीकार नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश जी इन सभी मामलों में सबों से वरिष्ठ हैं और इनकी स्वीकार्यता है। ये जितने छत्रप हैं उन सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता यदि किसी की है तो नीतीश जी की है। कूटनीतिक राजनीतिक जो समझ नीतीश जी के पास है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। अब रही बात कि इनका कहना बहुत स्वाभाविक है कि मैं तो 2 बार दिल्ली गया, मैं उनका बयान सुन रहा था कि मैं 2 बार दिल्ली गया, अपनी बात रख दिया। अब ये पहल कांग्रेस के तरफ से होनी चाहिए कि भाई विपक्ष, सारे विपक्ष को एकजुट कैसे करें। तो ये आप समझ लीजिए, इसके पहले भी जब भी सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरी हो, वो 2010-11 का मसला हो या 77 का मामला हो, तब नेता और नारा एक हुआ करता था। किसी भी संगठन, किसी भी गिरोह बनाने के लिए, महागठबंधन बनाने के लिए, गिरोह कहना गलत है, तो आपके पास एक नेता और नारा, एकल नेता और एकल नारे का होना जरूरी है, तब जाके ध्रुवीकरण होगा सबों का। तो ये होना बाकी है। नीतीश जी पके हुए मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने तरफ से पहल जरूर किया। दिल्ली में 2 बार उन्होंने बैठक उनकी हुई है। अब वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जाहिर है कि नेता का चयन हो, नारे का चयन हो, और फिर विषय तो तय है कि सारे एकजुट होकर बीजेपी को बेदखल करें सत्ता से, केंद्र की सत्ता से। चूँकि अभी यदि 24 अगले साल जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो ये बहुत पाक साफ और बड़े साफ सुथरे तरीके से नीतीश जी पत्रकारों के बार बार पूछने पर, कुरेदने पर, उन्होंने कहा कि अब मैं इस पर क्या बोलूं, मैं तो तैयार हूं विपक्ष का नेतृत्व करने। मैं आपको रोकता हूं। आज प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में संबोधन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह यूट्यूब की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, टीवी की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी भ्रष्टाचार पर सीधा उनका अटैक था, उन्होंने साफ साफ अपने संबोधन में कहा कि अनेक नेताओं का गिनाया नाम। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ क्यों नहीं सीबी आई जा रही है, वो क्यों नहीं डर रहे हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी से डर क्यों लग रहा है देश को और देश के जो नेता हैं उनको? सर देखिए, हर पार्टी अपने मजबूत पक्ष को सामने लाती है, विपक्ष पे ताना कसती है। नरेंद्र मोदी बहुत वाक चतुर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। जाहिर है उन चीज़ों को उठाते हैं, और ये कमी है विपक्ष में। वो कांग्रेस हो, जदयू हो, या कोई छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इनके अपने कैडर नहीं हैं। कैडर हैं भी तो आप यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो बीजेपी के सामने ये लोग कहीं खड़ा नहीं होता है। नेता जरूर है, लेकिन समर्थक और ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं का घोर अभाव है। मेरा तो मानना है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास योग्य उम्मीदवार की कमी हो जाएगी यदि सभी सीटों पर लड़ने की बात हो। बहुत पहले लालू जी का एक बयान आया था कि अखाड़ा तैयार है, पहलवाने तहरा पास नहीं है। ये पहले की बात है जब सारी पार्टियां एकजुट थी लालू जी के नेतृत्व में। तो ये बात अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो कायम है बीजेपी को छोड़कर। आप देखिए, कांग्रेस ही यदि बिहार के सारे लोकसभा चुनाव, सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए तो इनके पास नेताओं का अभाव हो जाएगा। तो ये सारी पार्टियों के साथ है, और इस बात को मोदी जी समझते हैं
इसीलिए यूट्यूब की पार्टी वो कह रहे हैं, टीवी की पार्टी कह रहे हैं कि आप बोलना तो है लेकिन आपके समर्थक और जमीनी कार्यकर्ता आपके पास नहीं के बराबर है। तो ये तो एक यदि आपके पास आपकी कमी कोई कह रहा है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, और मेरा मानना है कि तभी ये लोग बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं, ऐसे ये करना बहुत मुश्किल होगा। सर आपसे समझना चाहेंगे, 30 वर्षों से ज़्यादा का आपका अनुभव रहा है सर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, देश छठा स्थान विश्व में ग्रहण करने जा रहा है सर, शक्तिशाली पावर बनने जा रहे हैं हम लोग, और दूसरे तरफ विपक्ष, अगर विपक्ष आता है तो क्या नरेंद्र मोदी के काम को आगे बढ़ाएगा या फिर सब्सिडी फ्री इंडिया बना देगा? इसमें दो राय नहीं है। आज की स्थिति में चुनाव होता है तो बीजेपी वापस आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने या कोई और बने उनके पार्टी का मसला है। रही बात संभावना क्या है, अभी संभावना बिल्कुल छिन्न है, जिसको नीतीश जी भी समझ रहे हैं या इनके तरह। अगर नीतीश जी सर सामने आते हैं तो क्या कुछ सीन जनरेट हो सकता है सर आपके अनुभव से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चूंकि छत्रपों में विरोधाभास है। अब पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, कांग्रेस खुद उन पार्टियों से लड़ना चाहती है जो वहाँ सत्ता में है, तो कैसे एकजुट होगा, क्योंकि सबके छोटे छोटे इंटरेस्ट है। अब ये कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटी पार्टियाँ हैं, छत्रप हैं, उनको फ्री हैंड दिया जाए। तब भाई जब उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, उनके सारे ज़्यादा सदस्य चुन के आ जाएंगे, तो फिर कांग्रेस का प्रधानमंत्री कैसे होगा, कांग्रेस का नेतृत्व लोग क्यों स्वीकार करेंगे? तो कई व्यवहारिक समस्या है। लेकिन सर एक मिनट मैं रोकता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, कमेंट किया था उन्होंने, हमारे दर्शकों ने, वीर सावरकर जो हैं सर, महाराष्ट्र में शिवसेना उसके साथ खड़ी है और राहुल गांधी लगातार 2 दिन से एक तरह से कहा जाए तो माफी भी मांग रहे हैं। हाँ। तो शिवसेना का क्या स्टैंड होगा सर आने वाले समय में, क्या देखते हैं आप? शिवसेना अब वो शिवसेना नहीं रही जो पहले वाली थी। अब वीर सावरकर के विरोध में राहुल गांधी बोलते हों तो वीर सावरकर के नाम को लेकर ही शिवसेना जिंदा है। कई लोगों में एक वीर सावरकर उनके अपने आइडियोलॉजी है सर, आइडियोलॉजी है, फेसबुक में लगा लिया है। हाँ, अब इसीलिए हर एक ट्वीट राहुल ने डिलीट कर दिया है। तो ये बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, लगातार 3 बार न्यायालय में माफ़ी मांग चुके हैं। तो ये सब बचकाना हरकत है, इससे उबरना पड़ेगा और कांग्रेस को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, और इनको क्या बोलना है इनके सलाहकार तय करें। बाद में भद्द पीटती है, पूरा देश जानता है, इस पर अब कुछ बोलने की जरूरत अंत नहीं। में सर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर सीन बन गया इस तरह का सीन, जैसे ममता तो मानेगी ही नहीं नीतीश कुमार के नाम पर, और नीतीश कुमार बंगाल में चुनाव भी प्रचार करने नहीं जाएंगे, हमारे सूत्र बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्लियर कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और एकरा चलेगी, कोई समझाने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार वर्सेज अगर नरेंद्र मोदी चुनाव होता है तो क्या बिहार में नीतीश कुमार की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से चल रही है सरकार, क्या 40 का 40 सीट जेडीयू जीत जाएगी बिहार में? नहीं, टक्कर आसान नहीं होगा, टक्कर टफ होगा दोनों पक्षों के लिए। एनडीए की बात हो या महागठबंधन की बात हो, टक्कर दिलचस्प होगा, ये मैं मान सकता हूँ। अब प्रधानमंत्री नीतीश जी बनेंगे या न बनेंगे ये कोरी कल्पना है, क्योंकि जब तक वो खुद कह रहे हैं इस बात को कि जब तक ये एकीकरण की बात जब तक नहीं पूरी हो जाती है तो ये सब बातें करना बेवकूफ़ी आज है। जो नीतीश कुमार ने संदेश दिया है विपक्ष को मीडिया के माध्यम से, सर क्या होगा उस पर? इस पर तो विपक्ष को तो लगातार वो कह रहे हैं, विपक्ष को अब आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, बहुत मतभेद है इन लोगों के पास अपना अपना, इसलिए संभव नहीं लगता है। लेकिन नीतीश जी ने अपना पक्ष तो जरूर रखा है। तो आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को, सर ने हमारे दर्शकों को साफ साफ बता दिया कि विपक्ष में भारी मतभेद है और इस मतभेद का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने में निश्चित रूप से कामयाब हो जाएगी। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।